हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आपकी जीके अभ्यास सीरीज़ के पार्ट 5 में आज आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अब सोच लो क्या दी ये क्या नई लाइन सीख ली आपने। कोई बात नहीं बेटा, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए, है ना। जितनी नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, लेकिन एक चीज़ और बताऊँगी आप लोगों को, जब भी कोई नई चीज़ या कुछ भी ट्राई करो ना तो दूसरों को कॉपी मत करना, है ना। हमेशा अपनी क्रिएटिविटी लेकर आना, दूसरों के आइडियाज़ चुराना अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ जिसके लिए मैं बोल रही हूँ उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जीके की अभ्यास सीरीज़ का पार्ट 5। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए थ्योरी पार्ट लेकर आई हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इस थ्योरी पार्ट से आपके मिनिमम 20-25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी लगता है ना कि मुझे यार जीके के अंदर 10/10 स्कोर करना ही करना है एनी हाउ विदाउट एनी बैच, दिस इज़ द बेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए, अभ्यास सीरीज़। तो ये इसमें है, सबसे पहले देखो 2 टाइप के डांस फॉर्म्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, आज उन्हीं को मैं रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले 2 टाइप के डांस, फोल्क डांस एंड क्लासिकल डांस। तो सबसे पहले जो फोल्क डांस जिसको हम बोलते हैं लोक नृत्य, जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेटा एक डांस फॉर्म का नाम दे दिया और पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है। क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है और हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो फोल्क डांस में सबसे पहले आता है आपका बिहू, जो कि बेटा जी असम का फेवरेट, असम के अंदर बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है। याद रखने का तरीका क्या है बताऊं, एक यूट्यूब पे डालना, शॉर्ट डालना बिहू डांस, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा वो बिहू, असम के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और ऐसे बिहू डांस करते हैं। तो आपके जब तक आप क्रिएटिविटी से इनको याद रटोगे तो नहीं याद रहेगा, क्रिएटिविटी से याद रहोगे याद है, या तो फोटो से याद कर लो या आजकल के इंस्टाग्राम पे इस पे कहीं ना कहीं आपको बिहू डांस मिल ही जाएगा, ठीक है। घूमर डांस, ये तो राजस्थान, ये तो सबको पता ही है, घूमर 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 ऐसी डांस है। लावनी महाराष्ट्र का है, ये भी सबको याद रहता है। गुजरात में गरबा किया जाता है ना, वो सीरियल गुजरात के जो सीरियल्स है वो गोपी बहू क्या नाम था उसका, साथ निभाना साथिया, सबने देखा है गरबा खेलते हैं। राजस्थान का डांस है आपका कलबेलिया, इसको एक बार देख लेना कलबेलिया डांस कैसे किया जाता है, हो सके तो सीख भी लेना, ठीक है। उड़ीसा के अंदर आपका डांस किया जाता है दलकाई, इसको भी देख लेना। आपका डोमकच आपका झारखंड में होता है, हरियाणा में तो आपको पता ही है झूमर, ठीक है, इट्स नॉट घूमर, झूमर, ठीक है। घूमर राजस्थान में होता है। पंजाब के अंदर होता है भांगड़ा, सबको याद रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर होता है रौफ, ये PYQ में आया हुआ है, कश्मीर रॉफ डांस PYQ में आया है। तो दीज आर द 10 मोस्ट फेमस स्टेट्स जिनसे हमेशा किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको 1-2 बार रीड कर लेना, सब याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊंगी मैं आप लोगों से, ठीक है। आ जाओ, फिर आती है क्लासिकल डांस फॉर्म्स। क्लासिकल डांस फॉर्म में सबसे पहला है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु के अंदर होता है। कथकली केरला के अंदर होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। ये कुचिपुड़ी का भी बेटा PYQ आया हुआ है, इसके ऊपर भी PYQ है। उड़ीसी, उड़ीसा के अंदर उड़ीसी डांस होता है। देखो उड़ीसा के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे फोक डांस, तो उड़ीसा के अंदर फोक डांस दलकाई है, और क्लासिकल डांस जो है दैट इज़ उड़ीसी। तो क्लासिकल और फोक में ध्यान रखना है, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य होता है। केरला के अंदर होता है मोहिनीअट्टम, असम के अंदर होता है क्षत्रिय, मणिपुर के अंदर होता है मणिपुरी, नॉर्थ इंडिया में होता है कथक जैसे हमारे पार्ट में, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर होता है आपका भगवत मेला एंड कर्नाटक के अंदर होता है यक्षगना। तो अब एक बार पढ़ने पे याद नहीं होंगे कि मैंने बोल दिया भाई, मैंने बोल दिया और याद हो गए, नहीं होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू भी याद नहीं होते। तो ये थ्योरी से याद करने हैं, इमेजेस से याद करना है, शॉर्ट वीडियो से इनकी डांस फॉर्म्स देखकर आपको याद करना है, याद हो जाएगा। कोई भी एग्जाम दोगे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, कहीं भी हर जगह पे आपको एक कहीं ना कहीं तो काम आने ही वाला है। आ जाओ, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस भी अटैच किए, जैसे भारतनाट्यम का है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी आ गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ये क्षत्रिय हो गया। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले डांस फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे सोलर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर कर लेकर आई हूँ। 2024 वाले बच्चों को भी कराए थे और आप लोगों को भी मैं यहाँ पर कराऊंगी ही कराऊंगी। अब एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना डिमांड कर रहे थे, मैंने इससे अपनी पुरानी लास्ट जो मेरा 4th वाला अभ्यास सीरीज़ था उसमें बच्चों को बोला था कि यार अगर तुम लोगों को चाहिए बायो क्लासेस तो मुझे बताना। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो आप लोगों के डिमांड पर मैं बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने जा रही हूँ बायो की क्लासेस। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स, तो बेटा जी मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ डेडिकेटेड टू PCB,
पूरा पीसीबी इसके अंदर आपका क्रैश कोर्स में कंप्लीट पीसीबी होगा। अब ये क्रैश कोर्स कौन बच्चा ज्वाइन करेगा? ये क्रैश कोर्स के अंदर तो जो पढ़ाई होगी नीट लेवल की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि बेटा नीट लेवल का हर कोई नहीं कि सिर्फ एम्स नर्सिंग के आगे नीट लिख दिया काम उस वो नीट लेवल बन गया, नहीं। नीट लेवल एक इस बार 2025 के बाद से सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहा है। सीबीएसई ने नए टॉपिक्स ऐड ऑन किए बायो में, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। अब अगर सीबीएसई ने एनसीईआरटी में ऐड ऑन किया तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम उनको कहीं ना कहीं करेगा ही ऐड। तो मेरी रिस्पॉन्स, मैं ये नहीं चाहती कि 2026 का एग्जाम हो जाए उससे सीख मिले, ओ सीबीएसई अगर ऐड करेगी तो एम्स नर्सिंग में आ सकता है, पैरामेडिकल में आ सकता है, नीट में आ सकता है, तो तब मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। नहीं, हम पहले से ही ये चीज़ प्रिपेयर करके चलेंगे। जैसे आपने मेरा 2025 का जब एग्जाम होता उसमें भी देखा था, मैंने बच्चों को जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव रीजनिंग दोनों पढ़ाया था, लेकिन मैक्सिमम चैनल्स पर आप देखो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ाया गया था, क्योंकि वो टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर। जो लास्ट ईयर देखा वही होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। कम से कम 4 से 5 साल का एटलीस्ट आपके पास एक पूरा ट्रेंड होना चाहिए, तब आपको पता लगता है। एक एग्जाम से कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को नीट के अंदर जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और नीट लेवल के अगर आपने क्वेश्चंस कर लिया, आप एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल, जितने भी नर्सिंग है हर एग्जाम के, तो यहाँ पर क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। ये बैच हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1st, 2nd, 3rd इसका ओरिएंटेशन चलेगा। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बहुत जल्दी देने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे, और नीट का क्रैश कोर्स जिसका नाम है हमारा सारथी बैच, बेटा आप लोगों की इस जर्नी के अंदर आपके हम सारथी बनने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया, आप सब लोग बोलते दीदी आपने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। बेटा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के पीछे रीज़न था बिकॉज आई नो मेरी एक्सपर्टीज़ बायो में है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। बट दिस इज़ द टाइम। अब फाइनली 2-2.5 महीने की मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए मैंने एक प्रॉपर पीसीबी टीम बनाकर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिस क्रैश कोर्स में आपको नीट लेवल, एम्स नर्सिंग लेवल, हर तरीके की तैयारी कराई जाएगी कि इस लेवल का हम पढ़ाएंगे कि हर एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर लो। अब ये क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कैसे नहीं ज्वाइन करना है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। बट एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में सारथी सारे बच्चे टाइप कर दो, ताकि ये सारथी बैच को हम इतना पॉपअप कर दे, इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट हमें करना है, ताकि हर बच्चा, अगर किसी के दिमाग में आए मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी नहीं, कहते हैं मुझे सारथी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ सारथी ही होगा जो आपका सिलेक्शन कराएगा और आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक छोड़ कर आएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार दी ये तो पेड कोर्स होगा, फ्री हमें प्रोवाइड कराओ। बेटा फ्री क्लासेस मैं बायो की प्रोवाइड कराऊंगी ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी ऑन यूट्यूब कराऊंगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, मतलब विद इन 2000 आपको बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और टिल द डेट ऑफ एग्जाम, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक मिलेगा आप लोगों को सारी चीज़ें। लाइव टीचर के साथ 1-on-1 इंट्रैक्शन होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टीचर्स के साथ, जहाँ पर आप टीचर्स से कनेक्ट करोगे, अपने एक एक डाउट रिजॉल्व कराओगे, आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा, आपको प्लानर दिया जाएगा, सब कुछ आपको इस बैच में दिया जाएगा जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा होगा। और टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो मोर देन 9+ ईयर के टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सारी डिटेल बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ठीक है। तो जीके मैं आप लोगों को ऑन यूट्यूब ही कराऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास सोलर सिस्टम में छोटे छोटे क्वेश्चन कि रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं। रेड प्लैनेट बोला जाता है मार्स को। क्यों बोला जाता है रेड प्लैनेट मार्स को? बिकॉज इसके अंदर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसके सरफेस के ऊपर। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ लेना। सब वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे क्लोज है सन के, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? मरकरी। वैसा कौन सा प्लैनेट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोमिनेंट रिंग प्रेजेंट होते हैं? बेटा जी ये भी PYQ में आया हुआ है, ये भी PYQ में आया हुआ है। ठीक है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू इट्स थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज वीनस। अ डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन इट्स ईयर। भाई वीनस के ऊपर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है। तो कहाँ पर, कौन से प्लेनेट पर एक दिन 1 साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है? एग्जाम्पल शुक्र, वीनस। नेक्स्ट, वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ का हम इसको ट्विन बोलते हैं क्योंकि इसका सिमिलर साइज और कंपोजिशन। क्वेश्चन पूछेंगे कि वीनस और अर्थ को एक दूसरे का ट्विन क्यों माना जाता है, ये अर्थ का ट्विन प्लेनेट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछते क्यों, तो क्यों में आंसर होगा सिमिलर साइज एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट, सबसे बोना प्लेनेट किसको बोलता है? ड्वार्फ प्लेनेट, प्लूटो।
नेपच्यून के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होती है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। नेपच्यून टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। वरुण शुक्र की एक परिक्रमा करने के लिए सबसे अधिक समय लेता है। तो ये 9 मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, 9 से हर क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देख रहे हो आज 10 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन करा डाल रही हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए ना बेटा जी मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आई डोंट वांट, मैंने पूरा थ्योरी करा दी, उसी थ्योरी से क्वेश्चंस हैं। टाइम मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जीके में जितना कम से कम हो सके उतना टाइम लगाओ, ठीक है। अब ये देखो सोलर सिस्टम से कुछ और क्वेश्चन। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सारे प्लैनेट्स को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इट इज़ अ स्टार मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सूर्यमंडल का केंद्र है सन, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस, ये पूछ सकता है। अगर उसका कोर टेम्परेचर की बात करें सरफेस पर तो 5500, 5500, और अगर कोर पर बात करेंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर सन के अंदर जाओगे, अब सोच लो क्या होगा वहाँ पर। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है बिकॉज इसके पास कोई भी मून्स नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। वीनस सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड इज सिमिलर इन साइज एंड कंपोजिशन टू अर्थ। ये हम कर चुके हैं, अर्थ का ट्विन हो चुका है, ठीक है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नॉन टू हैव लाइफ, ये हम लोगों को पता ही है यहाँ पर, ठीक है। मार्स में आ जाओ, रेड प्लैनेट बोलते हैं। और हाँ ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं एज अ थिन एटमॉस्फेयर मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आयरन ऑक्साइड वाला बताया था। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनना है, इज़ अ गैस जायंट मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसके अंदर गैसेस पाई जाती हैं। सैटर्न में सबसे ज़्यादा रिंग प्रेजेंट होता है। यूरेनस अगेन एक गैस जायंट प्लैनेट है। यूनिक रोटेशन होता है, इट रोटेट ऑन इट साइड मेकिंग इट्स एक्सियल टिल्ट ऑलमोस्ट 98 डिग्री। वो इसका रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, 98 डिग्री तक ये रोटेट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा थ्योरीज यहाँ पर अटैच कर दिया है। आप इन सारी थ्योरीज को पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ तक काफ़ी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। डांस वाली फॉर्म और सोलर सिस्टम से देखो इतने ही क्वेश्चन आता है, इतने ही। अब बहुत सारे बच्चे ना बुक्स की डिमांड कर रहे थे कि यार दी बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बेटा देखो, मैं अगर आप लोगों को चाहिए कि बुक ही पढ़नी है तो जीके की ना एक बुक आती है करंट अफेयर्स, और उसमें सब कुछ आ जाता है। तो उसका नाम होता है, यार मुझे अभी नाम, हमेशा ना सही टाइम, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मैं नाम भूलती हूँ। करेक्ट टाइम पर मेरे पास PDF है उस बुक का, जीके की बहुत फेमस, इंग्लिश में भी आती है यार वो। जस्ट अभी मेरे को नाम याद था, मेरे पास PDF है। मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम पर मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी या लिंक शेयर कर दूँगी, डायरेक्ट डाउनलोड करना है। ये थर्ड पार्टी का है, ठीक है। मैं शेयर भी करूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वो आपको बुक ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं बोलूँगी ख़रीदो फ्री PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। तो आई होप जीके वाली सीरीज़ हेल्पफुल चल रही है, नहीं चल रही है आप लोगों के, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। सारथी नीट, इफ़ यू वांट कि हाँ आपको एक सारथी की ज़रूरत है एंड शिवानी मैम इज़ गोइंग टू बी योर सारथी, तो जल्दी से सारे बच्चे सारथी लिख दो। एंड इसके बाद आपकी आएगी जीके की। मैं इसके बाद धीरे धीरे ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे भी शिफ्ट करना, बट मैं बैलेंस बनाकर चलूँगी, ठीक है। एक वीक में मैंने आपको बोला था मैं इतना तो आपको कराऊंगी जितना सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। 28 जून को एग्ज़ाम है, 28 जून से पहले पहले सब कुछ मैं आपको करा दूँगी। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय।